नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। आज दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा। मिडिल ईस्ट की आग अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भस्म करने वाली है। कतर तंग आ चुका है, बहुत ज्यादा तंग, और उसने तय कर लिया है कि अगर हम डूबेंगे तो पूरी दुनिया को साथ लेकर डूबेंगे। ईरान ने कतर के सबसे अहम एयरबेस और गैस टर्मिनल्स को उड़ा दिया है। कतर ने अमेरिका और इजरायल से जंग रोकने की गुहार लगाई, लेकिन जब कोई नहीं माना तो कतर ने अपना सबसे खतरनाक गैस हथियार चला दिया है। क्या है कतर का ये मास्टर स्ट्रोक और कैसे ये यूरोप समेत पूरी दुनिया को घुटनों पर ला रहा है? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये कोई आम जंग नहीं है, ये दुनिया के आर्थिक पतन की शुरुआत है। ईरान ने कतर पर जोरदार हमला करते हुए उसका अल उदैद एयरबेस, $5 अरब का अर्ली वार्निंग सिस्टम और एलएनजी प्रोडक्शन बेस पूरी तरह तबाह कर दिया है। लगातार हो रही इस तबाही से कतर का सब्र जवाब दे गया। जब अमेरिका ने जंग रोकने से इनकार कर दिया तो कतर ने अपनी गैस प्रोडक्शन 100% बंद कर दी। दुनिया के टॉप 3 एलएनजी सप्लायर्स में से एक कतर का ये कदम यूरोप के लिए मौत के फरमान जैसा है। कतर के गैस बंद करते ही पूरे यूरोप में गैस की कीमतें 50% तक आसमान छू गई हैं। रूस से गैस पहले ही बंद थी, अब कतर ने भी सप्लाई रोक दी है। जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों में हाहाकार मचा है। उनके पास एनर्जी नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की मजबूरी है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बुरी तरह चरमरा गया है। स्टील, केमिकल और फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां शट डाउन हो रही हैं। यूरोप को अब मजबूरी में चीन की तरफ देखना पड़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो यूरोप की आवाम जल्द ही सड़कों पर होगी और अपनी सरकारों पर अमेरिका और इजराइल से रिश्ते तोड़ने का दबाव बनाएगी। तबाही सिर्फ गैस तक सीमित नहीं है। कतर की सप्लाई रुकने से दुनिया भर में तेल की डिमांड बढ़ी है, लेकिन वहां भी ईरान काल बनकर बैठा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले ऑयल टैंकरों को ईरान लगातार निशाना बना रहा है। अब अरब देश समझ चुके हैं कि अमेरिका के भरोसे बैठना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और ओमान तक अपनी मिसाइलों का खौफ फैला दिया है। गल्फ देशों की 50 सालों की मेहनत, उनका टूरिज्म और इकोनॉमी, सब कुछ चंद दिनों में मिट्टी में मिल गया है। लोग टैक्स बचाने गल्फ गए थे, अब मिसाइलों और ड्रोन से जान बचा रहे हैं। ईरान अब किसी की नहीं सुन रहा। अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान आर पार के मूड में है। ईरान का सीधा संदेश है, हमने दशकों तक पाबंदियां झेली हैं, हम रोए हैं, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी तबाह होगे। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका और अरब देशों के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम का स्टॉक खत्म हो रहा है। इटली से अर्जेंट बेसिस पर हथियार मांगे जा रहे हैं, जिन्हें बनने में अभी 3 साल लगेंगे। दूसरी तरफ ईरान लगातार अपनी फैक्ट्रियों में धड़ाधड़ ड्रोन्स और मिसाइलें बना रहा है। हालात इतने खौफनाक हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस लंबी जंग के लिए तैयार रहने का ऐलान कर दिया है। अरब देश अब समझ चुके हैं कि भविष्य में अमेरिका और इजराइल की किसी भी जंग में वो खुद को नहीं झोंकेंगे। ईरान ने एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसमें अमेरिका, यूरोप और गल्फ देश पूरी तरह फंस चुके हैं। गैस की किल्लत, आसमान चूमती महंगाई और मिसाइलों की बारिश। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।